क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सांस के बीच में एक गैप होता है? एक ऐसा छोटा सा ब्रेक जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। सोचिए, अगर उस छोटे से गैप में, उस खाली जगह में मौत को धोखा देने का राज छुपा हो तो? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो कोई इंटरनेट की कोरी अफवाह नहीं है। ये बात है साल 1930 की। ब्रिटिश इंडिया का वो दौर जब अंग्रेज हमारी जमीन खोद रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक ऐसी खोज जिसका सीधा कनेक्शन देवों के देव महादेव से था। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1930 को। जगह थी हिमालय की गोद में छुपा एक अनजान इलाका। वहां कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स पुरानी सभ्यताओं की तलाश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी या कोई पुराना मंदिर मिलेगा। लेकिन उन्हें जो मिला वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्हें एक बंद संदूक मिला। उस संदूक के अंदर चमड़े के पुराने पन्नों पर लिखी एक पांडुलिपि थी। ये भाषा संस्कृत थी, लेकिन इसे लिखने का तरीका बेहद अलग था। जब उसे डिकोड किया गया तो पता चला कि वो कोई आम पूजा पाठ की किताब नहीं थी। उस फाइल को नाम दिया गया द ब्रेथ कोड, यानी श्वास कोड। उस दस्तावेज की पहली लाइन ही इतनी खौफनाक थी कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसमें लिखा था, इंसान अपनी सांस की गिनती लेकर पैदा होता है, लेकिन जो इस कोड को जान लेगा वो अपनी गिनती को रोककर काल को भी मात दे सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शिव ही महाकाल हैं, वो काल से परे हैं। लेकिन क्या शिव जी ने अपने भक्तों के लिए इंसानी शरीर के अंदर ही अमरता का कोई स्विच छोड़ा है? 1930 में मिले वो दस्तावेज यही दावा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सच था तो आज तक हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया? क्यों जैसे ही ये दस्तावेज मिले इन्हें तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया? और सबसे बड़ी बात, आज वो दस्तावेज कहां है? उस समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस टीम में एक भारतीय विद्वान भी था जिसका नाम था पंडित रामशरण। पंडित रामशरण ने जब उस टेक्स्ट को पढ़ा तो वो समझ गए कि यह विज्ञान भैरव तंत्र का एक खोया हुआ हिस्सा है। ये वो हिस्सा था जिसमें सांस लेने की एक ऐसी तकनीक बताई गई थी जो अगर कोई साधारण इंसान भी सीख ले तो उसका शरीर एनर्जी का एक ऐसा पावर हाउस बन जाएगा जिसे बीमारी तो क्या, बुढ़ापा भी छू नहीं पाएगा। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब थोड़ा टेक्निकल और स्पिरिचुअल होने वाला है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये बिजली की तारों की तरह हैं जिनमें हमारी लाइफ एनर्जी यानी प्राण दौड़ता है। 1930 के उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आम इंसान गलत तरीके से सांस लेता है। हम सिर्फ फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल